मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर प्रचार चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी की ओर से खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं। आज उन्होंने मंदसौर जिले की सुवासरा सीट, देवास के हाटपिपलिया सीट और आगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में संबोधित किया। मध्य प्रदेश की सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के कैमपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अनोखा अंदाज देखने को मिला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच पर घुटनों के बल नीचे बैठ गए और नतमस्तक होकर जनता को प्रणाम किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगर के कानड़ और देवास जिले की हाटपिपलिया में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2018 के चुनाव में बीजेपी को ज्यादा वोट मिले थे, बस कुछ सीटों से पीछे रह गए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से बीजेपी को जिताने की अपील की। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर भाजपा प्रत्याशी और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कमल सिंह ने मीडिया से उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया। केंद्र के कृषि सुधार कानून को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का वर्चुअल किसान सम्मेलन शनिवार को होगा और इस कार्यक्रम में रायपुर स्थित राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम किसानों को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस कार्यक्रम में राहुल गांधी भी जुड़ सकते हैं। कांग्रेस संगठन के 307 ब्लॉक और 36 जिला कांग्रेस मुख्यालयों में आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया 2 दिवसीय दौरे पर आज रायपुर पहुंचे। उन्होंने मरवाई उपचुनाव प्रत्याशी चयन पर कहा कि जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देंगे। प्रत्याशी का नाम चुनाव समिति की बैठक में तय होगा, जिसकी घोषणा एआईसीसी करेगी। वहीं रेणु जोगी के बयान पर पलटवार करते हुए पुनिया ने कहा कि हम अपनी पार्टी के लोगों का सुझाव मानते हैं। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूमाफिया होने के आरोप पर कांग्रेस को जवाब दिया है। सिंधिया ने कहा है कि ये उनकी 300 साल पुरानी संपत्ति है। उन्होंने कहा है कि वो उन लोगों से सवाल करना चाहते हैं जो नए नए महाराज बने हैं। सिंधिया ने कहा है कि वो एक विशेष परिवार में पैदा हुए हैं। यदि ये उनकी गलती है तो वो इसे स्वीकार करते हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुरैना पहुंचे सिंधिया अलग ही उनके एक अवतार में नजर आए। सिंधिया ने मंच से पीछे ही क्रिकेट खेल रहे खिलाड़ियों को देखकर उनसे मिलने पहुंचे और फिर क्रिकेट की पिच पर अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाया। छत्तीसगढ़ के जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को जीएसटी की लगभग 350 करोड़ रुपए की राशि दी है। छत्तीसगढ़ को अभी भी केंद्र से 3,500 करोड़ रुपए जीएसटी का मिलना बाकी है। बालोद जिला के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत शुक्रवार को जिले के ग्राम पीपरछेड़ी में पहुंचे। यहां उन्होंने मंत्री अनिला भेड़िया के पति और रिटायर्ड आईजी रविंद्र भेड़िया को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शोक संतप्त परिवार से अपनी संवेदना प्रकट की। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बीच बाबा के खिलाफ बाबा मैदान में उतर गए। दरअसल छतरपुर जिले की बड़ा मल्हारा क्षेत्र के राम जानकी बिहारी जू आश्रम के महंत डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कंप्यूटर बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महंत का आरोप है कि अवैध उत्खनन रोकने पर कंप्यूटर बाबा ने उनके ऊपर फायरिंग की है। ग्वालियर में बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस ने चौतरफा हमला किया है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मुरारीलाल दुबे और प्रवक्ता के मिश्रा ने आरोप लगाया कि सिंधिया परिवार ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ ही वफादार कुत्ते की जमीन बेच दी। जबलपुर हाईकोर्ट ने आय और जाति प्रमाण पत्र के मामले में पूर्व मंत्री और बालाघाट से भाजपा विधायक गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ नोटिस जारी किया। बिसेन के खिलाफ पूर्व विधायक किशोर समरीते की ओर से दायर की गई इस याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले भाजपा में गुटबाजी और अंतर्विरोध देखने को मिला है। यही वजह है कि जबलपुर में बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो सकी। ऐसे में योग्य दावेदार नेता इस विवाद में खुद को ठगा होने का एहसास कर रहे हैं। बलरामपुर जिला पंचायत के सदस्य उद्देश्वरी पैकरा को भाजपा प्रदेश संगठन ने उपाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। इससे उद्देश्वरी के गृहग्राम क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। मीडिया से बातचीत में उद्देश्वरी ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिला नेत्री को संगठन ने मौका दिया है। जो जिम्मेदारी मिली है उसका पूरा निर्वहन करूंगी।
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा और आयोग सदस्य संगीता शर्मा ने दावा किया है कि कमलनाथ सरकार में प्रदेश में महिला अत्याचार का ग्राफ गिरा था, जबकि बीजेपी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। ओझा के बयान के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने आज धमतरी में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और महिलाओं से जुड़े अपराधों पर बातचीत की। इस दौरान किरणमयी नायक ने कहा कि महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के लिए खुद महिलाएं ही जिम्मेदार हैं। आदिवासी नेता संत कुमार नेताम ने ऋचा जोगी की जाति मामले में हाईकोर्ट में एक कैविएट पेश की है। अपनी कैविएट में नेताम ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि ऋचा जोगी को जारी जाति प्रमाण पत्र के मामले में जिला स्तरीय छानबीन समिति ने नोटिस जारी किया है। अगर इस नोटिस के खिलाफ ऋचा जोगी हाईकोर्ट में याचिका लगाती है तो कैविएटर के पक्ष को भी सुना जाए। छत्तीसगढ़ के मरवाई विधानसभा के उपचुनाव के मैदान में अब एनसीपी भी उतरने वाली है। एनसीपी के मैदान में उतरने की संभावना टटोलने के लिए पार्टी ने नेता मरवाई पहुंच गए हैं। कार्यकर्ताओं से जमीनी हालत पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं पार्टी नेताओं का कहना है कि मरवाई में उनका मुकाबला जोगी कांग्रेस और कांग्रेस से है। मरवाई उपचुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले आज दूसरे दिन भी गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के दौरे पर रही। इस दौरान अधिकारियों को मतदान केंद्रों में सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही रीना कंगाले ने विशेष पिछड़ी जाति बैगा बहुल गांव में जाकर वहां के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर पुलिस ने बूथ पर सिक्योरिटी बढ़ाने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। सांवेर क्षेत्र में सामान्य तौर पर 284 मतदान केंद्र होते हैं, लेकिन कोविड-19 को लेकर 96 अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक बार फिर ग्वालियर में नाथूराम गोडसे की प्रतिमा को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। हिंदू महासभा ने प्रशासन द्वारा 15 नवंबर 2017 को गोडसे की जब्त प्रतिमा को वापस मांगा है। ऐसा नहीं करने पर दूसरी प्रतिमा स्थापित करने की चेतावनी दी है। कोरोना संक्रमण के चलते बीते 6 महीने से प्रभावित ट्रेन एक बार फिर धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। यात्री सुविधाओं को उनकी मांग को देखते हुए 3 नई स्पेशल ट्रेनों के साथ एसईसीआर से दर्जन भर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। एफएसएसआई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सब्जियों पर एक देशव्यापी अध्ययन किया है, जिसके लिए लिए गए सैंपलों में छत्तीसगढ़ की 13.6% सैंपल फेल हो गए हैं। सब्जियों में किडनी और हार्ट की बीमारियां देने वाले लेड कैडमियम की घातक मात्रा पाई गई और इस अध्ययन में देश में बेची जा रही और उपजाई गई 9.2% सब्जियों में लेड और कैडमियम जैसी हैवी मेटल की मात्रा तय सीमा से 2 से 3 गुना ज्यादा है। रायगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी गुठान योजना के तहत गुठान का भूमि पूजन विवादों में घिर गया है। दरअसल गुठान का भूमि पूजन एमआईसी से स्वीकृत लिए कर दिया गया, जिससे खुद एमआईसी सदस्य इस मुद्दे पर शहर सरकार को घेरने में लगे हैं। वहीं बीजेपी और एमआईसी सदस्यों ने शहर सरकार पर एमआईसी के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है। प्रदेश में दलित महिलाओं से रेप की घटनाओं को लेकर आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के बंगले का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। बिलासपुर में आज महिला, युवा और किसानों के मुद्दे को लेकर एनएसयूआई केंद्र सरकार के खिलाफ जन अधिकार रैली निकालेगी। इस दौरान एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार पर जमकर आरोप भी लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर फेल है। बिलासपुर में रेलवे निजीकरण के विरोध में स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन डीआरएम ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरना करने पहुंचे। इसमें कर्मचारियों ने रेलवे के निजीकरण के विरोध के साथ पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित कई मांगों को दोहराया। मामला दर्ज होने से पहले नाराज गो रक्षकों ने सूरजपुर के कोतवाली थाना का घेराव किया। गो रक्षकों का आरोप है कि गौ तस्करों के कहने पर पुलिस ने उनके ऊपर मामला दर्ज किया। राजनांदगांव की रिक्शा चालकों ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में शहर में रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद खरगोन जिले के मंडलेश्वर एसडीएम संघमित्रा ने महेश्वर स्थित खाकसी ट्रस्ट की 102 संपत्तियों पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कब्जा ले लिया है। एसडीएम ने सभी किराए के दस्तावेज सहित कुल संपत्तियों की जानकारी जुटाकर कलेक्टर को दस्तावेज सौंप दिए। सिंगरौली जिले की सराय में जमीन अमले की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक 8 साल के बच्चे को अतिक्रमण का आरोपी बनाकर कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस भी थमा दिया गया।
तो एक युवक ने मामूली सी बात पर अपने ही मित्र की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जांजगीर चांपा जिले के बांध में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक बांध में मछली पकड़ने गए थे। इसी दौरान हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जबलपुर के ग्राम मंगेली नहर के पास एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं, जिससे कि युवक के सिर को कुचलकर हत्या की आशंका पुलिस जता रही है। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत ककनेसा के एक घर में शादी की तैयारियां मातम में बदल गई। बेटी को विदा करने की तैयारी में लगे परिवार को आज बेटी की लाश दोपहर में कुएं में तैरती मिली। नीमच जिले के जावत तहसील के खाद्य सुरक्षा विभाग ने अचार की अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा है और इस दौरान कई क्विंटल सड़ा हुआ अचार जब्त किया है। खरगोन जिले के मारूगढ़ में आदिवासी नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले करने वाले 3 में से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को मनेंद्रगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जगदलपुर में नगरनार स्टील प्लांट के एक ठेकेदार को नक्सलियों के नाम पर अज्ञात युवकों ने 50 लाख की फिरौती मांगी। ठेकेदार ने इसकी लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई है। जबलपुर पुलिस ने नशीले इंजेक्शन और नशीली दवाइयों के कारोबार करने वाले एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर में ओलेक्स पर चोरी का मोबाइल बेचने के मामले में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। धमतरी के विवेकानंद कॉलोनी के एक घर से कोतवाली पुलिस ने हुक्का और उसमें मिलने वाले सामान के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक घर आईपीएल में सट्टा खिलाने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंची, जहां सट्टा को लेकर सबूत नहीं मिले, लेकिन उस घर से हुक्का पीने का बड़ा सामान बरामद हुआ। खंडवा कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 12 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार सवार शराब के साथ हरसूद की ओर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर रही है। भिलाई नगर के सेक्टर 4 में कार में आईपीएल का सट्टा लगाते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी जेपी चौक के पास कार में बैठकर सट्टा लगवा रहे थे। रतलाम के एक इलाके में किन्नर के 2 गुटों के बीच वसूली को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों गुट के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों गुट के लोगों ने एक दूसरे की पिटाई कर कपड़े भी फाड़ दिए। बाद में किन्नर को निर्वस्त्र कर थाने ले गए। सिंगरौली जिले की घोघरा गांव में 2 पटवारियों से बदसलूकी के मामले में पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जमीन बंटवारे के दौरान ग्रामीणों ने महिला पटवारी के साथ बदसलूकी की। होशंगाबाद सिवनी मालवा थाना क्षेत्र में 3 पुलिसकर्मियों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक ट्रैक्टर ट्रॉली का मालिक है। बलरामपुर के वाड्रफनगर पुलिस चौकी क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोटराहर की एक नवविवाहिता के लापता होने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।